दूसरा पाठ जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा लिखा गया है और यह है उद्धव प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से चले गए मथुरा तो उन्होंने मथुरा से उद्धव जी को भेजा कि हे उद्धव जी जाओ और जा करके गोपियों को क्या करो, समझा दो। तो उद्धव जी आए हैं, अब वहाँ क्या बातें होती हैं हम लोग सुनते हैं, ठीक है। चलिए। भेज मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। अकह रतना कर गुआलिनी की, झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। उझ की पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ न सबे लगी। सुनिए, कहते हैं कि भेजे, किसके द्वारा भेजे गए हैं? श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा गया है मन भावन। मन भावन माने भगवान श्री। मन भावन का ऐसे अर्थ होता है मन को जो भाता हो, मन को जो अच्छा लगता हो। तो मन को अच्छे लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं कौन? उद्धव जी। तो उद्धव के आवन की, उद्धव के आने की, सुधि माने खबर, सुधि माने ब्रज गावनी, ब्रज के गांवों में पावन जगह लगी। पावन माने फैलना, जब फैल गई। कौन सी खबर? सुनिए, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने की खबर जब ब्रज के गांवों में क्या हुई? फैल गई। तो कहें रत्नाकर, तो रत्नाकर कह रहे हैं, कौन रत्नाकर? जगन्नाथ दास रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि ग्वालिनी की झौरी झौरी, झौरी झौरी माने पूरा झुंड का झुंड, समूह का समूह। तो ग्वालिनों के, गोपियों के, गोपियों का झुंड दौरी दौरी, दौड़ दौड़ कर नंद पौरी, बाबा नंद के घर आवन तबे लगी। तब क्या करने लगी? आने लगी। गोपियों का झुंड बाबा नंद के घर आने लगा। कब? जब भगवान श्री कृष्ण के भेजे गए उद्धव के आने की खबर पूरे ब्रज के गांवों में फैल गई। आगे, उझ की पद पंजनी के पंजनी पे। अरे भैया, उद्धव जी एक आदमी और उनको देखने के लिए आई हुई गोपियां कितनी हैं? बहुत सारी हैं। तो वो गोपियां उझ की माने उचक करके, पद कंजनी, पद माने पैर, कंजनी माने कमल, पैर उनका कैसा है? ऐसे कमल के पैरों के पंजों के ऊपर, पंजनी माने पंजा, तो अपने कमल रूपी पैरों के ऊपर उचक करके पेखी पेखी, पेखी पेखी माने देखी देखी, क्या देखी देखी? पाती, पाती माने पत्र। भगवान श्री कृष्ण ने जो पत्र भेजे थे वो पत्र देख देख कर छाती छुआनी छबे लगी। तो सभी लोग अपनी छाती पकड़ करके अपने सीने पर हाथ रख करके क्या कहने लगी? हमको लिखे है कहाँ? कहने लगी कि अरे हमको कहाँ लिखे हैं, अर्थात हमारे बारे में हमको लिखे हुए कहाँ, हमारे बारे में कहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं? हमको लिखे हुए कहाँ? 3 बार। अरे हमारे बारे में कहाँ लिखे हैं, हमारे बारे में क्या लिखे हैं, हमारे बारे में कहाँ लिखे हैं? सारी गोपियां क्या करने लगी? कहन सबे लगी, कहने लगी, अर्थात पूछने। आ गया समझ में? एक बार इसका पूरा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के भेजे गए उद्धव के आने की खबर जब ब्रज के गांवों में फैल गई तो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियों का झुंड दौड़ दौड़ करके बाबा नंद के घर के पास आने लगा और अपने अपने पंजों के ऊपर गोपियां उचक करके, और पैर कैसे हैं? कमल जैसे, कमल जैसे पैरों के पंजों के ऊपर उचक उचक करके पत्र को देख देख करके सब अपनी छाती पकड़ करके सीने पर हाथ रख करके
कहने लगी कि ऐ सखी, हमारे बारे में क्या लिखे हैं, हमारे बारे में क्या लिखे हैं, हमारे बारे में। आ गया समझ में ना? आगे चलते हैं। सुनिए। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, तो जोग के प्रयोग में ही यो तो बिलस्यो रहे। अकह रतना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजू ही यकंज जगी ज्योति में दस्यो रहे। ऐसे करौलीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन बिलास विकस्यो रहे। मोह बस जो हत बिछोह जी जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। सुनिए। कहते हैं कि चाहत जो, ये उद्धव जी समझा रहे हैं किसको? गोपियों को। ये गोपियों, यदि तुम लोग चाहती हो, चाहत जो माने यदि, यदि तुम चाहती हो क्या? स्वबस, कि तुम्हारे बस में हो जाए। संयोग माने मिलना, श्याम सुंदर को माने श्याम सुंदर से। ऐ गोपियों, यदि तुम चाहती हो कि श्याम सुंदर से, कृष्ण से मिलना क्या हो जाए? तुम्हारे बस में हो जाए, तो क्या करो? जोग के प्रयोग में, जोग माने योग, जो योग साधना करते हैं, तो योग के प्रयोग माने क्रिया में, योग के क्रियाओं में, हियो माने तुम्हारा हृदय, विलस्यो रहे माने लगा रहना चाहिए। तुम्हारा हृदय किसमें लगा रहना चाहिए? योग के प्रयोग में, योग की क्रियाओं में अपने हृदय को क्या करो? लगाओ। और कहें रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि सु अंतर्मुखी है ध्यान। सु माने अच्छे से, ठीक प्रकार से। अगर अंतर्मुखी है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ध्यान अपने अंदर होगा या रहेगा, तो क्या होगा? और क्या करोगे? मंजू माने सुंदर, ही कंज माने हृदय रूपी, कमल रूपी हृदय में, जगी ज्योति, जो ज्योति जगेगी उसमें तुम्हारा ध्यान क्या होगा? लगा रहना चाहिए। अरे सुनो ऐ गोपियों, तुम्हारा ध्यान अंतर्मुखी होगा, और जब सुंदर, तुम्हारे सुंदर हृदय में, और हृदय कैसा होगा? कमल जैसा। कमल जैसे हृदय में जो ज्योति जगेगी, उसमें तुम्हारा ध्यान हमेशा धंसा रहना चाहिए, अर्थात लगा रहना। तब तुमको श्याम के दर्शन या उनसे मिलना हमेशा हो सकेगा। आगे और क्या करो? ऐसे करो लीना आत्मा को परमात्मा में, अपनी आत्मा को किसमें लगा दो? परमात्मा में लीन कर दो। जामे, जिससे क्या होगा? जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। जड़ और चेतन, निर्जीव और सजीव, दोनों में विलास उत्पन्न होगा, अर्थात आनंद मिलेगा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। जिस दिन आप अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देंगे, मिला देंगे, उस दिन आपको जड़ अर्थात निर्जीव और चेतन अर्थात सजीव दोनों ही आपको आनंददायक लगेंगे। दोनों ही आपको क्या देंगे? सुख देंगे, आनंद देंगे। ठीक है, आगे। और मोह बस, अरे मोह में पड़ करके जोहत, जो रही हो जिसको, जिसका इंतजार कर रही हो, बिछोह, जिसका बिछोह उत्पन्न हो गया है, वियोग जिससे हो गया है, जी तुम्हारे हृदय में जाको छोही, जिसके छोड़ के चले जाने पर तुम्हारे हृदय में क्या उत्पन्न हुआ है? दुख उत्पन्न हो गया है, शोभ उत्पन्न हो गया है। सो तो, अरे वह तो सब अंतर निरंतर, अंतर माने सब जगह, निरंतर माने हमेशा, वह हमेशा हर जगह क्या है? बस्यो रहे, बसा हुआ, समाया हुआ है। अरे तुम मोहवश, जो छोड़ के तुमको चला गया है, उसके कारण तुम्हारा हृदय हमेशा दुखी रहता है गोपियों। अरे वह जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, वह भगवान हमेशा हर जगह समाया हुआ रहता। इसलिए ऐ गोपियों,
तुम कृष्ण को छोड़ो और भगवान का ध्यान, है कि नहीं, भगवान का ध्यान करो और कृष्ण को भूल जाओ। ऐसा कौन समझा रहे हैं? इनको, गोपियों को। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। उद्धव जी कहते हैं कि ऐ गोपियां, यदि तुम चाहती हो कि श्याम से मिलना तुम्हारे बस में हो जाए तो योग की क्रियाओं में हमेशा तुम्हारा हृदय लगा रहना चाहिए। और रत्नाकर जी कह रहे हैं कि अपने ध्यान को अंतर्मुखी करो, बाहर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ ध्यान लगाना है? हाँ, अपने अंदर। और इस प्रकार तुम्हारे हृदय में, कमल रूपी हृदय में जो ज्योति जगेगी, तुम्हारा ध्यान हमेशा उसी में लगा रहना चाहिए। और ऐसे आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो इस प्रकार से, जिससे क्या होगा, जड़ और चेतन, निर्जीव और सजीव दोनों तुमको सुख देंगे, आनंद देंगे। और मोह के बस में पड़ करके जो तुमको छोड़ गया है, जिसके कारण तुम्हारे हृदय में दुख उत्पन्न हुआ है, उसका इंतजार करती हो, अरे वह तो हर जगह हमेशा समाया हुआ, बसा हुआ। आगे समझ में, आगे चलते हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को था रानी को था नहीं थी रानी है। अकह रतना कर रिसानी बर रानी को बिल खानी बिकलानी बित खानी है। अको से दसानी को भरी दीर्घ पानी रही। अको घूमी घूमी परी भूमि मुर जानी है। अको श्याम श्याम कै बह की बिल लानी को। अकोमल करे जो थामी सामी सुखानी है। क्या कहते हैं? सुनिए। सुनी सुनी, सुन सुन कर, क्या? उद्धव की अकह कहानी, अकह माने जिसे कहा न जा सके, ऐसी कहानी को अपने कानों से सुन कर गोपियां क्या हो गई? को थहरानी, थहरानी माने थरथराना, कांपना। कोई क्या करने लगी? कांपने लगी सुन करके। को था नहीं थिरानी है। कोई था नहीं माने अपने स्थान पर जहां वो खड़ी थी, जहां बैठी थी, थिरानी है, थिरा गई, अर्थात स्थिर हो गई, हिल डोल नहीं रही है। शौक लग गया, कहते हैं सदमा लग गया, चुपचाप ऐसे हो गई, हिल डोल नहीं रही है। अब कई लोग क्या करने लगी? कांपने लगी। और कहें रत्नाकर, और रत्नाकर जी कह रहे हैं रिसानी, और कई गोपियां क्या हो गई? रिसा गई, गुस्सा करने लगी। अब बररानी को, बररानी में बरबराना, किसी को बोलना गुस्से में, है कि नहीं? तो कई गोपियां तो उद्धव जी को भला बुरा कहने लगी। बरबराना का मतलब भला बुरा कहना। तो कई गोपियां उद्धव जी को उल्टी सीधे बातें कहने लगी, बरबराने लगी। अको बिल खानी, अको खूब बिलख बिलख के रो रही है। बिलख बिलख मतलब हाँ, चिल्ला चिल्ला के, फूट फूट के रोना, चोकर चोकर के रोना, इसको कहते हैं बिलखना। और बिकलानी, और कोई बेचारी बिल्कुल बिकल हैं, चिल्ला नहीं रही हैं, लेकिन मन में बड़ी व्याकुल हैं। बिकलाना माने व्याकुल हो जाना। और बिथखानी, और कई लोग क्या हो गई हैं? बिथखानी माने चकित हो गई हैं, आश्चर्यचकित हो गई हैं कि अरे ये कैसी बात कह दिए। अभी तो वो बोल के कहे थे कि हम आएंगे तुमसे मिलने, और आज संदेशा भिजवा दिए एक तो आदमी से कि तुम हमको क्या करो, भूल। तो ये सब चकित हो गई हैं, आश्चर्यचकित हो गई हैं। और क्या हो रहा है? को सेद सानी, सेद माने पसीना, सानी माने सन गई हैं। उद्धव जी की ऐसी बात सुन करके कई ठो गोपियां तो पसीने में सन गई, पसीना होने लगा उनको। अको भरी दृग पानी रही, दृग माने आंख, भरी माने भर ली, पानी माने पानी। अब कई गोपियां तो अपनी आंखों में पानी भरा है, आंसू भरा है उनकी आंखों में। अको घूमी घूमी, कई ठो गोपियां तो घूम घूम करके, चक्कर खा खा के ऐसे ऐसे परी भूमि, कहाँ पड़ गई? हाँ, जमीन पर पड़ गई। अब मुरझानी है, मूर्छा खा गई, बेहोश हो गई।
को श्याम श्याम कै, कै माने कह के, को श्याम श्याम कह के बहकी, बहक गई, बहकने लगी। अब बिललानी को खूब इधर उधर घूमने लगी। श्याम श्याम कह करके बिलक रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं। श्याम श्याम कह के नाम ले लेके पुकार पुकार के। और को क्या कर रही हैं, को कोमल करेजो थामी, कोई अपने कोमल हृदय पर हाथ रख के थाम करके, कोमल करेजो माने कोमल हृदय पर हाथ रखकर सहमी, सहम गई हैं ऐसी बात सुनकर। कृष्ण को भुलाने की बात सुन करके कई गोपियां अपने कलेजे पर हाथ रख के क्या हो गई हैं, सहम गई हैं, शौक लग गया है, और सुखानी और क्या हो गई हैं, सूख गई हैं। आया कि नहीं आ गया समझ में? इसको पूरा एक बार फिर दोहराते हैं, सुनिए। उद्धव जी जब कह दिए कि हे गोपियों, कृष्ण को क्या करो, भूल जाओ, तो उनकी यह अकह कहानी माने जिसे कहा न जा सके, ऐसी कहानी को उनके कान सुन करके कई गोपियां कांपने लगीं। कई गोपियां अपने ही स्थान पर स्थिर हो गईं, हिल डोल नहीं रही हैं। कई गोपियां तो गुस्से में हो गईं, कई गोपियां उल्टी सीधी बातें कहने लगीं उद्धव जी को, कई गोपियां बिलक बिलक कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगीं, और कई गोपियां बिल्कुल शांत हैं, चुपचाप हैं, लेकिन मन में बहुत व्याकुलता है, आंसू बहा रही हैं, अभी तक खाने। और कई तो आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये क्या कह दिए, अको से दसानी। और कई गोपियां पसीने में नहा गईं, कई गोपियों की आंखों में आंसू भर आए, कई गोपियां घूम घूम कर चक्कर खा खा कर भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गईं। और कई गोपियां श्याम श्याम कह कह के उनका नाम ले लेकर बहक रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं और रो रही हैं। और कई गोपियां अपने कोमल कलेजे पर हाथ रख करके सहम गई हैं और सुखा गई हैं। आ गया समझ में? सूख रही हैं धीरे धीरे। अब चलते हैं आगे। देखिए क्या कहते हैं आगे वाले में। कान्ह दूत कैधो ब्रह्म दूत हुए पधारो आप, धारे प्रन फेरन मति ब्रज वारी की, अकह रतना कर प्रीति रीति जानतना, थानतन अनिति आनी रीति लय अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम, तऊ हमें भावती न भावना अन्यारी की, अजय है बनी बिगरी न बारिधि ता बारिधि के, अबूदता बिलई है बुध विवश विचारी की। कौन सा अलंकार है अंतिम पंक्ति में? बूंदता बिलई है बूंद विवश विचारी की। बार बार ब ब ब ब ब ब ब ब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुप्रास अलंकार। आगे नहीं आ गया समझ में? ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक बात है, गोपियां हैं भाई, प्रेम में पगी हुई, प्रेम में सनी हुई हैं, और प्रेम में लगे हुए व्यक्ति को, पगे हुए व्यक्ति को पागल नहीं बनाया जा सकता है। उससे आप ऐसे ही बात करके निकल नहीं सकते हैं, वो आपको हरा देगा। और उद्धव जी जैसे व्यक्ति को गोपियां क्या कहती हैं सुनिए। कहती हैं कि हे उद्धव, कान्ह दूत कैधो, कैधो माने कहाँ तो, कहाँ तो आप कहते हैं कि आप कान्ह दूत हैं। कान्ह दूत माने कन्हैया के दूत। आप क्या कह रहे हैं कि आप किसके दूत हैं? लेकिन हमको तो लगता है कि आप ब्रह्मदूत हैं। ब्रह्मदूत माने भगवान के दूत हैं। अब पधारे आप माने आप पधारे हैं यहाँ, आप कन्हैया के दूत बनकर नहीं पधारे हैं। किसके दूत बनकर? क्यों कहती हैं? क्योंकि अगर कन्हैया के दूत होते तो कन्हैया की बात करते। अब बात कर रहे हैं किसकी? भगवान की, ब्रह्म की, तो दूत किसके हुए? है कि नहीं? देखो कितनी सही बातें कहती हैं गोपियां। और क्या कहती हैं? धारे, धारे माने धारण कर लिए हैं। कौन चीज? प्रण, प्रण माने कसम। आप कसम खा लिए हैं। किस चीज का? फेरन कौ मति, मति फेरने की।
हमारी मति, हमारी बुद्धि आप फेरने की क्या कर लिए हैं? कसम खा लिए हैं। ब्रज बारी की माने ब्रज के नारियों की, ब्रज के नारियों की बुद्धि आप फेरने की कसम खा के आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन लगा है कृष्ण में, आप हमारा मन फेर के कहाँ लगाना चाहते हैं? भगवान में। तो लगता है कि आप भगवान के दूत हैं और हमारा मन कृष्ण से की तरफ से फेर करके कहाँ लगाना चाहते हैं? भगवान में। और कहाँ है रत्नाकर? रत्नाकर जी कह रहे हैं कि रीति प्रीति रीति जानत ना। और क्या किए हैं? प्रीति रीति, प्रेम की रीति, प्रेम का नियम जानत ना। अब प्रेम का नियम आप क्या करते हैं? जानते ही नहीं हैं। अठानत अनीति, और आप अनीति ठान रहे हैं। ठानत अनीति, आनी आ करके, रीति लय अनारी की। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनाड़ी व्यक्ति, अनाड़ी मतलब होता है मूर्ख, जिसको जानकारी न हो, अज्ञानी व्यक्ति। जैसे अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति जो मूर्ख हो, जो जानता न हो, ऐसी अनीति की बातें करता है, वैसी बातें आप कर रहे हैं। इसलिए आप मुझे कोई विद्वान नहीं लगते हैं, आप क्या लगते हैं? अनाड़ी लगते हैं। ये कौन कह रही हैं? कहती हैं कि आप ठानत अनीति, अनीति की बातें कर रहे हैं, कैसी जैसी सभी अज्ञानी लोग करते हैं, वैसी आप बातें कर रहे हैं। और क्या कहती हैं? मान्यो हम, चलो मानो, माना हमने। कहती कि चलो उद्धव जी हमने मान लिया कि कान ब्रह्म एक ही, कि कन्हैया और ब्रह्म अर्थात कृष्ण और भगवान क्या हैं? दोनों एक ही हैं। कहियो जो तुमने कहा है। चलो उद्धव जी, तुमने जो कहा है हमने मान लिया कि श्री कृष्ण और ब्रह्म दोनों क्या हैं? एक ही हैं। तहु माने तब भी हमें भावती ना, अच्छी नहीं लगती है। भावती माने अच्छी लगना, अन्ना माने नहीं, अच्छी नहीं लगती है। भावना अन्यारी की माने दूसरे की भावना, दूसरे की बातें, दूसरे का ध्यान करना भी हमें अच्छा नहीं लगता। अरे हम मान लिए कि कृष्ण और भगवान दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम तो कृष्ण का ही ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान, हमें दूसरे का ध्यान करना अच्छा हमें पसंद नहीं है। और जइह बनी बिगड़ी न, जइह माने जाएगा या हो जाएगा, बनी बिगड़ी न बिगड़ेगा न बनेगा। बारिधिता, बारिधिता माने समुद्र का गुण, वारिधि माने समुद्र का, वारिधि माने समुद्र, और वारिधिता माने समुद्र का गुण। और समुद्र का गुण क्या है? गहराई। समुद्र में यदि आप एक बूंद जल डाल दें तो उसका पता चलेगा? आज समुद्र का कुछ बिगड़ेगा? है कि नहीं? ये कह रहे हैं कि सुनो उद्धव जी, अरे समुद्र के गुण में कोई कमी आने वाली नहीं है। समुद्र का न कुछ बिगड़ेगा न कुछ, बूंदता बिलई है बूंद, बूंद का गुण है बूंदता, अर्थात बूंद के अंदर जो गुण है वो तो जाके बिला जाएगा, मतलब खो जाएगा, समा जाएगा। कहाँ? समुंदर में। विवश बिचारी की, अरे हम लोग बेचारी लोग हैं, बताओ, हम लोग छोटी सी बूंद की तरह हैं, और जो ब्रह्म है वो कैसा है? समुद्र की तरह है। समुद्र में अगर बूंद मिल जाएगी तो खो जाएगी, और समुद्र का कुछ बिगड़ने वाला। उसी प्रकार हम लोग बूंद हैं और तुम्हारा ब्रह्म क्या है? समुंदर है, और हम लोग उसमें खो जाएंगे तो उसका तो कुछ बिगड़ने वाला न, उसका कुछ बनने वाला है। उल्टा किसका जाएगा? हमारा जाएगा, हम लोग गायब हो जाएंगे। जैसे समुंदर में बूंद मिल जाने पर बूंद बेचारी गायब हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे भगवान के चक्कर में हम लोग गायब हो जाएंगे, तुम्हारे भगवान का तो कुछ बिगड़ने वाला।
इसलिए हमें तुम्हारे भगवान में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है। ये कौन कह रही हैं? सोचो कहां कहां से बातें खोज के कह रही हैं। इसका पूरा अर्थ एक बार सुनिए। कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो कह रहे थे कि आप कन्हैया के दूत हैं, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आप किसके दूत हैं? भगवान के दूत हैं। और आप कसम खा के आए हैं कि ब्रज की नारियों की जो मति है, बुद्धि है, उसको क्या कर देंगे? फेर देंगे। रत्नाकर जी कहते हैं कि एक तो ये भी बात है कि आप प्रेम की रीति रिवाज नियम कानून जानते नहीं हैं और ऐसी अनीति की बातें करते हैं जैसे कि अज्ञानी लोग करते हैं। चलो उद्धव जी, मान लिया कि कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक ही हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन तब भी हमें दूसरा नहीं पसंद है, हमें हमारा वाला ही पसंद है। कृष्ण नहीं पसंद है, हमें भगवान पसंद। अच्छा, एक बात और, इसको इस तरह से समझो, अगर मैं ये कह दूं कि ऐसा है कि मेरे स्थान पर एक और टीचर आ जाएंगे, समझ लीजिए कि मैं ही हूं, एकदम वैसे ही हिंदी पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तभी आप ऐसा ना कि भले ही कैसन हो रहे हैं लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको, है कि नहीं? तो बात ये है कि भले ही दोनों एक का हूं। अच्छा, एक बात और सुनिए, गुड़ है और गुड़ की जलेबी है, तो दोनों एक ही तो हैं, स्वाद एक ही जैसा लगेगा, मीठा, लेकिन आप तब भी कहेंगे कि नहीं नहीं, गुड़ उतना पसंद नहीं है, हमको जलेबी पसंद है कि नहीं? तो भले ही कृष्ण और ब्रह्म भगवान दोनों एक ही हैं, कृष्ण और भगवान दोनों एक ही हैं, लेकिन तब वो हमें भगवान पसंद नहीं है। कौन पसंद है? और कहती हैं कि हे उद्धव जी, जैसे समुन्द्र में बूंद के मिलने पर समुन्द्र का न कुछ बिगड़ेगा न बनेगा, बेचारी बूंद हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारे भगवान के चक्कर में तुम्हारे भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, उल्टा हम लोग क्या हो जाएंगे बेचारी। इसलिए हमें तुम्हारा भगवान पसंद नहीं है, हमें हमारा कृष्ण पसंद है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंतामणि मंजुल पंवारी धूर धारणी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखिब कहो, कहे रतना कर वियोग आगी सारा न को, उद्धव हाय हम को बयारी भक्तिब कहो, अरूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, ताक रूप ध्याइब और रस चखिब कहो, एते बड़े विश्व माही हेरहू न पइये जाही, ताही त्रिकुटी में नैन मुदी लखिब कहो। अब सुनिए, अब ये जो गोपियां हैं उद्धव जी से सवाल कर रही हैं। क्या सवाल कर रही हैं? सुनिए, कहती हैं कि चिंतामणि मंजुल पंवारी धूरी धारिणी में, इसका अर्थ जरा देख लें। हाँ तो भैया इतना बढ़िया पाठ है तो सोएंगे नहीं? ये सब काट दिया जाएगा। ए सुनिए, ए लिखा है चिंतामणि, ध्यान से सुनना। कह रही हैं कि आप क्या कह रहे हैं? ये उद्धव जी क्या कह रहे हैं गोपियों को? कि तुम लोग कृष्ण को भूल जाओ, किसका ध्यान करो? तो ये कह रहे हैं कि चिंतामणि का मतलब होता है ऐसी मणि जो आपकी चिंताओं को दूर कर देती है, वो क्या कहलाती है? तो भगवान श्री कृष्ण इनके क्या हैं? चिंतामणि हैं। किनके? गोपियों के। तो करें कि चिंतामणि मंजुल, हमारे जो सुंदर चिंतामणि है भगवान श्री कृष्ण, पंवारी माने उनको फेंक दें। कहाँ? धूल धारणी में, इस धरती की धूल में फेंक दें। ये कौन कह रहे हैं फेंकने के लिए? उद्धव जी। आई सब कह रही हैं कि बताइए, वो जो हैं भगवान श्री कृष्ण, वो हमारे लिए क्या हैं? चिंतामणि हैं, हमारे चिंता को दूर करते हैं। और आप कहते हैं कि हम उनको कहाँ फेंक दें? धूल में फेंक दें।
तो क्या कर रही हैं कि कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहो। करेंगी कांच मन, कांच माने शीशा, मन माने मन, मुकुर माने आईना। हमारा जो मन है वो कैसा है, कांच जैसा, आईना जैसा है। और सुधारी रखिबो कहो। अब बताओ, आप कहते हैं कि उसमें हम भगवान को रखें, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये देखिए, आईना जो होता है, उस आईने पर जरा सी भी धूल जमती है तो तुरंत दिखाई देने लगती है, और फिर धूल दिखाई देती है लेकिन आपका चेहरा उसमें साफ दिखाई नहीं देता है। तो करें कि हमारा जो मन है वो कांच के आईने के समान है, और बताओ जब उसमें से हम भगवान श्री कृष्ण को निकाल कर धूल में फेंक देंगे तो बताइए, सुधारी राखिबो कहो, तुम जिसको कहते हो भगवान को, उसको हम अपने मन में कैसे रखेंगे? तुम्हारा कहना है कि हम अपने कृष्ण को उठाकर धूल में फेंक दें और तुम्हारे भगवान को अपने इस आईने में रख लें। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि वियोग आगी सारण को, वियोग आगी माने वियोग की आग, सारण माने दूर करने के लिए। एक तो पहली बात, भगवान श्री कृष्ण छोड़ के गए हैं तो उनके अंदर कौन सी आग लगी है? वियोग की। वियोग माने होता है अलग हो जाना, वियोग माने। तो कह रहे हैं रत्नाकर जी कि ये जो अलग होने की आग है, सारण को, इसको दूर करने के लिए, उद्धव हाय हाय उद्धव, हमको बयारी बखिबो कहो, हमको आप बयार माने हवा, बयार माने भखिबो माने करना, हवा करना, हवा होकना कह रहे हैं, कहो माने कह रहे हैं आप। हे उद्धव जी, एक तो पहली बात ध्यान से सुनिए, समझना तब समझ में आएगा। कृष्ण जी छोड़ के चले गए तो इनके अंदर कौन सी आग है? वियोग की। आग कब बढ़ती है? जब उसको हवा दी जाती है। उद्धव जी आके क्या कह रहे हैं कि तुम लोग योग करो। योग में क्या करते हैं? हवा को बाहर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं। तो ये गोपियां कह रही हैं कि एक तो हमारे अंदर आग लगी है और ऊपर से आप कह रहे हैं योग करने के लिए, तो बताओ हमारी जो आग है वो कैसे बुझेगी? क्योंकि आग कैसे बुझती है? हवा से तो बुझेगी नहीं, हवा करने से और क्या करेगी? एक तो वियोग की आग लगी है और ऊपर से उद्धव जी आप हमको योग करके हवा चलाने के लिए कह रहे हैं, तो बताइए आप ये आग हमारी कैसे बुझेगी? और रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके। भगवान क्या है? भगवान के पास कोई रूप रस भी नहीं है। जाहि माने जिसकी, निपट माने पूरी तरह से, निरूपी चुकी माने देख चुके हैं। हम लोग तो देख चुके हैं कि तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो उसके पास ना रूप है ना रस है। ताको रूप, अरे ताको माने उसका रूप ध्याइबो, उसके रूप का ध्यान, और रस चखिबो, और उसके रस को चखेंगे, कहो कैसे? हे उद्धव जी, जिसका न रूप है ना रस है, उसका हम ध्यान कैसे करें और उसका स्वाद हम कैसे चखें? क्योंकि जिस भगवान को तुम कह रहे हो उस भगवान के पास ना रूप है ना, तो उसका हम ध्यान कैसे करेंगे और उसके रस को कैसे चखेंगे? आगे, एते बड़े विश्व माही, एते बड़े माने इतने बड़े, विश्व माही माने दुनिया में, विश्व माने दुनिया, माही माने में, इतनी बड़ी दुनिया में हेरव हूं न, हेरव माने खोजने पर, हूं न माने भी, खोजने पर भी न पाइए, नहीं पाए। अरे जिसको इतनी बड़ी दुनिया में खोजने पर भी नहीं पाए, हाँ पाइए जाही, जिसको इतनी बड़ी दुनिया में खोजने पर भी पाया नहीं जा सका। ताही, ताही माने उसको, त्रिकुटी माने होता है दोनों आंखों के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं वो स्थान होता है, उसे कहते हैं त्रिकुटी। क्या कहते हैं?
जहाँ हम लोग टीका लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप कह रहे हैं कि इस त्रिकुटी में नयन मूदी, आंख मूंद करके लखिबो कहो, देखने के लिए आप कह रहे हैं, तो बताइए हम उसको कैसे देखेंगे? आया समझ में? भाई इतनी बड़ी दुनिया में जो नहीं मिला खोजने पर, वो आंख बंद करके त्रिकुटी में खोजने पर मिलेगा? ये कौन कह रही हैं? इसका पूरा अर्थ एक बार सुनो। गोपियां कहती हैं कि ऐ उद्धव जी, हमारे जो कृष्ण हैं वो चिंतामणि हैं, हमारे चिंता को दूर करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि उनको हम धूल में फेंक दें और हमारा जो मन रूपी आईना है उसमें तुम्हारे भगवान को रखें। और रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां तो पहले से ही वियोग की आग में जल रही हैं, अब ऊपर से उद्धव जी आके कह रहे हैं कि योग करो, हवा बाहर छोड़ो, अंदर करो, अर्थात हमारी आग बुझेगी नहीं और क्या होगी? बढ़ेगी। और जिस भगवान को तुम कह रहे हो ध्यान करो, तो उसका ध्यान हम कैसे करें? क्योंकि उसके पास रुपए नहीं है, और उसके रस को हम चखेंगे कैसे? क्योंकि उसमें रस भी। और बताओ, इतनी बड़ी दुनिया में जिस भगवान को हम खोजने पर भी खोज नहीं पाए, उसको हम अपने त्रिकुटी में ध्यान लगाकर आंख बंद करके खोजेंगे तो क्या वो मिल जाएगा? ये सवाल कौन कर रहे हैं? अब आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आगे बढ़ें। अब देखना, अब ये जो गोपियां हैं ये उलाहना दे रही हैं। उलाहना समझते हैं? गांव में कहते हैं कि ओरहन देना, शिकायत करना। तो क्या करती हैं सुनिए। आयो हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। कहे रतना कर दया करी दरस दिन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। अटूक टूक होइए मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि ही कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारियो मोही, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। ठीक है, ये पंक्तियां गजब हैं। सुनना कितना दिमाग लगाती हैं, बुद्धि का प्रयोग कर रही हैं। कौन? आए हों सिखावन को। गांव में ज्यादा कहते हैं बड़ा आयल हुए सिखावे हमके, कभी नहीं कहते हैं। पर आए हों सिखावन को जोग, क्या सिखाने आए हैं? जोग सिखाने आए हैं। जोग माने योग। अरे मथुरा तय तोपें, आप कहां से आए हैं? हमको क्या सिखाने आए हैं? बड़ा आए हैं मथुरा से हमको योग सिखाने। हे उद्धव, योग सिखाने आए हो, वियोग के वचन बतराओ ना। तो वियोग के वचन बतराओ माने बोलो, ना माने मत। तो हे उद्धव, वियोग के वचन मत बोलो। एक बात सुनना, मथुरा से क्या सिखाने आए हैं? योग माने क्या होता है? मिलना। कहते ना योग, योग माने मिलना। तो करें कि हे उद्धव, तुम मिलने की बात करने आए हो, बिछड़ने की बात मत करो। कह रहे हैं कि नहीं? लोग कितनी अच्छी बातें कहती हैं। कहते हैं कि उद्धव जी, तुम योग की, मिलन की बात करने आए हो, बिछुड़ने की बात मत करो। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि दया करी दरस दिन्यो। दया करी, अरे दया किए आप, दरस दिन्यो, कि आपने क्या किया? दर्शन दिया। बड़ी दया किए आप कि आप हमको दर्शन दिए। दुख दरिबे कौन? अरे आप हमको दर्शन दिए किस लिए? दुख दरिबे, दरिबे माने दूर करना, और दुख माने दूर, दुख को। आप हमको दुख दूर करने के लिए दर्शन दिए। तोपें अधिक बढ़ाओ ना, तो उस दुख को आप अधिक क्या करो? बढ़ाओ मत। अरे आप दुख दूर करने आए हैं, तो आप हमारे दुख को बढ़ा क्यों रहे हैं? अच्छा सुनिए, कृष्ण भगवान भेजे थे कि जा करके उनके दुख को कम कर देना, दूर कर देना। आइए आके ऐसी बात बोल दिए कि उनका दुख और। कौन सी बात बोले? कि ऐ गोपियों, तुम लोग कृष्ण को भूल,
और यही बात सबसे अधिक है दुख बढ़ाने की। तो वही कह रहे हैं कि आप दया करके आप दर्शन दिए हमारे दुख को दूर करने के लिए, तो हमारे दुख को और अधिक बढ़ाओ मत। आगे, अरे टूक टूक हुई है, टूक टूक माने टुकड़े टुकड़े, हुई है माने हो जाएंगे। मन मुकुर, आईना रूपी जो मन है, मन हमारा किसके समान है? आई कैसा हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हमारो हाय, हे उद्धव, हाय हमारा जो हृदय है वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चूकी हूं इसलिए, चूकी हूं माने, चूकी हूं माने इसलिए, कठोर माने कठोर, बैन माने वाणी, अपाहन माने पत्थर, कठोर वाणी रूपी पत्थर क्या करो? चलाओ ना, मत चलाओ। अच्छा शीशा है, शीशे के ऊपर आप पत्थर मारेंगे शीशा क्या हो जाएगा? तो यही कह रहे हैं कि हमारा मन आईने जैसा है और हमारे ऊपर आप अपने वाणी रूपी कठोर पत्थर को मत चलाइए, प्रहार मत करिए, क्योंकि हमारा मन क्या हो जाएगा? मन कैसा है? आईने जैसा है। अंतिम पंक्ति, एक मन मोहन तो बस के उजारियो मोही, आहिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। करें कि एक मन मोहन, हमारा मन कैठो है और उस एक मन में एक ही मनमोहन बसे थे। मनमोहन माने हमारा एक मन है तो उसमें एक मनमोहन बसे हैं, और जब टूट जाएगा तो जय ठो हो जाएगा, तय ठो मनमोहन। तो ऐसा करो कि हमारे मन में अनेक मनमोहन मत बसाओ, एक ही मनमोहन रहने, क्योंकि अगर हमारा मन रूपी आईना जो है टूट गया तो क्या होगा? एक से अधिक जितने टुकड़े होगा उतने ही कृष्ण हमारे हृदय में और समा जाएंगे। अब वहीं तो एक ठो हमको जीने नहीं दे रहा है, और जब इतने हो जाएंगे तो हम और जी नहीं पाएंगे। आया नहीं आ गया समझ में? इसका अर्थ एक बार पूरा सुन लीजिए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप मथुरा से आए हैं हमको योग सिखाने, योग की बात करने, मिलन की बात करने, इसलिए आप वियोग माने अलग होना, तो मिलन की बात करने आए हैं, तो अलग होने की बात मत करिए। और रत्नाकर जी कह रहे हैं कि दया कर दिए कि आप दरस दिए, और दरस माने दर्शन, दर्शन दिए किस लिए? हमारे दुख को दूर करने के लिए, तो हमारे दुख को और आप बढ़ाइए मत। अरे हमारा जो हृदय रूपी आईना है ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप अपनी वाणी रूपी पत्थर के कठोर प्रहार इस पर मत करिए, आप अपनी कठोर वाणी मत चलाइए, नहीं तो हमारा मन रूपी आईना क्या हो जाएगा? और जब टूट जाएगा तो हमारे एक मन में एक मनमोहन बसे थे और वही हमको जीने नहीं दे रहे थे। आज जब टुकड़े टुकड़े होके कई ठो हो जाएंगे तो सब में मनमोहन बस जाएंगे, तो वो तो हमको और जीने, इसलिए हमारे मन को टुकड़े टुकड़े होने से बचा ली। और ऐसी बातें मत करिए। कैसी बातें? कृष्ण को भूलने की, हाँ, कृष्ण को भूलने वाली बातें मत करिए। ये आपका पूरा हो गया छठवां। उद्धव यही सुधव सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं, कह रतना कर असीम रावरी तो क्षमा, अक्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी हैं, दीजे और ताजन सब जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित बिचारी हैं, भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लज हूँ हैं, जो कहें सो हैं पै परिचारी का तिहारी हैं। अब देखिए, उद्धव जी आए थे समझाने, और उसके बाद उद्धव जी जब जाने लगे तो उद्धव जी को एक तो संदेश कह रही हैं, कौन? गोपियां, कि हे उद्धव जी जा करके कृष्ण से हमारा एक संदेश कहना। तो क्या है? उद्धव यही सुधव सो,
उद्धव माने उद्धव जी और सुधव माने भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम याद रखो, क्या नाम है? सुधव। उद्धव यही, हे उद्धव यही, सुधव सो, सुधो से, सुधव माने भगवान श्री कृष्ण से, संदेश कही दीजो एक, हमारा एक संदेश क्या करना, कह देना। भाषा आसान है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे क्या कह देना कि जानती अनेक न, अरे अनेक नहीं जानती हैं, विवेक ब्रज बारी हैं। ब्रज बारी माने ब्रज की स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां अपने विवेक में, बुद्धि में अनेक नहीं जानती हैं, वो तो केवल एक आपको ही जानती हैं, किसी और को जानती नहीं है। उनकी एक ही बुद्धि एक तरफ का काम करती है, ऐसा नहीं है कि कई तरह की उनकी बुद्धि कार्य करती है। कहें रत्नाकर असीम रावरी तौ क्षमा। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि असीम, असीम माने जिसकी कोई सीमा न हो, रावरी माने आपकी, उधर बिहारी में देखिए कहते हैं कि राउर, राउर माने आपकी, तौ क्षमा माने क्षमा, आपके पास क्षमा करने की शक्ति असीम है। ये बात जाके उद्धव किससे कहना? कृष्ण से कहना। और क्षमता कहाँ लो, अरे कहाँ तक हमारे पास इतनी क्षमता है, शक्ति है अपराध की हमारी, अर्थात हम लोग कहाँ तक अपराध कर सकती हैं। अब अर्थ सुनिए, कहती हैं कि आप की क्षमा करने की शक्ति असीम है, तो हम लोगों की इतनी शक्ति कहाँ है कि हम इतना अपराध कर सकें कि आप क्षमा न कर सकें। अर्थात हम कितना हूं अपराध करें, आप क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे। दीजय और ताजन, या तो दीजिए या ताजन। दीजय और ताजन का मतलब होता है या तो हमें आप, ताजन माने होता है सजा देना, या तो हमें सुख दीजिए या फिर हमें सजा दीजिए। जो मन भावे पर, आपके जो मन में भाता है, अच्छा लगता है, वो हमको करिए, सुख दीजिए चाहे हमको सजा दीजिए। कीजय न दरस रस, कीजय न माने नहीं करिए, दरस रस माने दर्शन के रस से, वंचित माने वंचित, मना, विचारी हैं माने विचार करके, हम लोग विचारी हैं, अरे हम लोग विचारी हैं, हम लोगों को आप चाहे सजा दीजिए चाहे सुख दीजिए, जो आपके मन में आए वो करिए, लेकिन हमें अपने दर्शन से कभी भी वंचित मत करिए। वंचित करना माने हाँ, दूर कर देना, आप हमको अपने दर्शन से दूर मत करिए। और अंतिम में क्या कहती हैं कि भली हैं बुरी हैं, अरे हम लोग चाहे बुरी हैं चाहे सलज्ज, लज्जे वाली हो, लज्जा वाली हैं, चाहे निर्लज्ज चाहे बेलज्ज हैं, अरे चाहे हम लजाती हों चाहे न लजाती हों, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, जो कहें, अरे आप जो चाहे वो कहिए, सो हैं वो हम होंगी, आप जो चाहे वो कहिए हम वो हैं। लेकिन लेकिन परिचारिका तिहारी हैं, परिचारिका माने सेविका, तिहारी माने आपकी हैं। हम लोग चाहे भली हैं चाहे बुरी हैं, हम लोग चाहे सलज्ज हैं चाहे निर्लज्ज हैं, चाहे लजाने वाली हो चाहे न लजाने वाली हो, आप जो चाहें वो कहें, लेकिन हम लोग आपकी क्या हैं? सेविका हैं, सेवा करने वाली हैं। आया समझ में? इसका एक बार में पूरा अर्थ समझ लीजिए। हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण से जाकर हमारा एक ही संदेश कह देना कि वो अनेक चीजें नहीं जानती हैं। ब्रज की जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो उनकी बुद्धि अनेक चीज नहीं जानती है, वो तो केवल आपको जानती हैं। और क्या कह रही हैं कि ये भी कहना कि आपके पास क्षमा करने की बड़ी शक्ति है, तो हमारे पास अपराध करने की शक्ति क्या है? कम है। तो हम जितना अपराध करेंगे आप हमारे अपराध को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। और आप हमें सुख दीजिए चाहे हमें सजा दीजिए, जो आपके मन में आए वो करिए, लेकिन आप अपने दर्शन से हमको दूर मत करिए। और हम लोग चाहे भली हैं चाहे बुरी हैं, चाहे सलज्ज हैं चाहे निर्लज्ज हैं,
चाहे आप जो कहें वो हम हैं, लेकिन हम लोग आपकी क्या हैं, सेविका हैं। इसलिए हमें आप अपने दर्शन से कभी भी दूर, आ गया समझ नहीं आ गया? आगे, धाई जित तित तय विदाई है तो उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, अकहे रतना कर मयूर पच को लिए, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचि रस जावदई, अको मही मंजू दाबी दलकति पासुरी, अपीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो, अकीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। सुनिए अब क्या हुआ, अब उद्धव जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मथुरा से आए थे, मथुरा जा रहे हैं। अच्छा एक बात सुनिए, कभी कभी गांव में होता है, अगर गांव के दो लड़के बाहर गए हुए हैं अड़ोस पड़ोस के, और एक लड़का बीच में आ जाए और फिर दोबारा जाए बाहर कमाने, तो जिसका लड़का वहीं है वो माता जी कहती हैं कि ए बच्ची हई हमारे बेटे के लिए लेते जाना। तो अब उद्धव जी जा रहे हैं तो मथुरा जाएंगे, और मथुरा में कौन रह रहे हैं इस समय? कृष्ण भगवान। तो अब देखिए गोपियां क्या क्या देती हैं, क्या क्या कहती हैं, ठीक है। धाई जित तित तय, धाई माने दौड़ रही हैं, जित तित तय माने जिधर नहीं तिधर, जिधर नहीं मतलब इधर उधर, इधर उधर दौड़ रही हैं। विदाई हेत, विदाई हेत माने विदाई के लिए, हाँ विदाई के समय। किसकी विदाई? उद्धव की। उद्धव की विदाई के लिए इधर उधर गोपियां दौड़ रही हैं। गांव में देखे होंगे जब लड़की की शादी होती है, विदाई का समय आता है तो बुआ, मौसी, माई, बहनी दौड़ दौड़ के अरे हई सामान दे दो, हाउ लिया के दे दो, बेटी को हई दे दो, बेटी को हाउ दे दो, कहती कि नहीं कहती हैं? तो इसीलिए उद्धव जी जा रहे हैं तो सारी गोपियां इधर उधर दौड़ रही हैं। और गोपी भरी आरती संभारती न सांसुरी, ध्यान से सुनना, गोपी भरी आरती, आरती माने होता है दुख, अब गोपी भरी माने भरी हुई हैं, गोपियां दुख से भरी हुई हैं। असंभारती न सांसुरी, और उनकी सांसें भी उनसे संभल नहीं रही हैं, अर्थात बेचारी इतनी दुख में है कि सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही है। अरे भैया उद्धव जी आए थे वहां से, कृष्ण जी के यहाँ से, तो इतना खुशी थी इनको, लेकिन अब जा रहे हैं तो इनको दुख होगा ना। और कहें रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि मयूर पक्ष को लिए, को गोपी क्या ली है? मयूर पक्ष माने मोर का पंख, कोई मोर का पंख लेके आई है। को गुंज अंजलि, और कोई गुंज की माला अपने अंजलि में हाथ में लेके आ रही है। कोई मोर का पंख लेके आ रही है इनको देने के लिए, और कोई गुंज की माला लेके आ रही है। उमाह प्रेम, उमाह माने बड़ा भरा हुआ, प्रेम माने प्रेम से, आंसुरी माने आंसू, और कोई गोपी की आंख में बड़ा प्रेम के कारण क्या भरा हुआ है? आंसू भरा हुआ है। अब भाव भरी कोउल, भाव भरी माने बड़े प्रेम से, भाव भरी माने बड़े प्रेम से। कोउलिए, कोउलिए माने कोई ली है। रुचिर सजाव दही, पसंदीदा दही सजाया हुआ, सजा करके, रुचिर माने होता है पसंदीदा, भगवान श्री कृष्ण को बड़ा पसंद था ना दही, तो कह रही है कि पसंदीदा दही सजाया हुआ बड़े प्रेम से कोई लेकर के आई हुई है। और कोई मही मंजू दाबी दलकती पांसुरी, और कोई मही, मही माने मंठा, मंठा जानते हैं? दही में पानी डाल करके जब उसको खूब मथ दिया जाता है तो मंठा बन जाता है वो, और उसमें से मक्खन निकल जाता है अलग। तो को मही, कोई मट्ठा ली हुई है। अब मंजू माने सुंदर, दाबी माने दाब करके, दलकती पांसुरी माने दलकती हुई, पांसुरी माने पसलियां, अर्थात उसका हृदय दलक रहा है।
अरे भैया उद्धव जी जा रहे हैं तो बड़ी इसको घबराहट भी तो है, तो हृदय में बड़ी घबराहट है, लेकिन वो का लेके आई है, सुंदर सा मट्ठा लेके आई है। और पीत पट नंद, पीत माने पीला, पट माने कपड़ा, नंद माने बाबा नंद, और बाबा नंद का लेके आए हैं पीला कपड़ा। और जसुमती नवनीत नयो, जसुमती माने यशोदा मैया, नवनीत माने मक्खन, और नयो माने लेके आई हैं। नयो नया माने लेके आई हैं, नया नहीं मतलब लेके आई हैं, है कि नहीं। और कीर्ति कुमारी, कीर्ति कुमारी माने राधा, हाँ। सुरबारी, सुरबारी माने बड़ा मीठा, दई माने दी, बांसुरी माने बांसुरी, बड़ी मीठी बजने वाली बांसुरी किसने दिया, राधा ने। आया समझ में नहीं आया। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। सुरबारी का मतलब होता है मीठा बजने वाली, मीठी आवाज वाली बांसुरी। सुनिए अब इसका पूरा अर्थ। उद्धव की विदाई के लिए गोपियां इधर उधर दौड़ रही हैं और सभी दुखी हैं और ठीक से सांसें भी नहीं ले पा रही हैं। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि कोई मोर का पंख लेके आई है, कोई गुंज का माला अपने अंजलि में लेकर आई है, और कोई अपनी आंखों में आंसू भर करके खड़ी है, और कोई दही सजा करके लेके आई है बड़े प्रेम से, और कोई मट्ठा लेकर के आई है, और उसके हृदय की धड़कन क्या है, बड़ी। लिखा है कि दलकती पांसुरी माने, पांसुरी माने होता है इधर पसलियां दलक रही हैं, मतलब हिल रही हैं, अर्थात उसकी धड़कन बढ़ी हुई है कि अरे अब तो ये क्या होंगे, चले जाएंगे। और पीला कपड़ा कौन लेके आए हैं, बाबा नंद। अब मक्खन कौन लेके आई हैं, यशोदा मैया। और बांसुरी किसने दिया है, सुंदर राधा ने। आ गया समझ में। आगे अब देखिए, अब उद्धव जी वहां से ये सब सारी चीजें लेकर क्या किए हैं, चल दिए हैं। सुनिए, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैन शिथिलता सुहाई है। अकह रतना कर यूं आवत चकात उधव, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। अधारत धारा पे ना उदार अति आदर सो, सारत बहुल निस जो आस अधिकाई है। आ एक कर राज नवनीत जसुदा को दियो, आ एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। ध्यान से सुनिए, प्रेम मद छाके, उद्धव जी जा रहे हैं, रास्ता में वर्णन है प्रेम मद छाके। प्रेम माने प्रेम, मद माने नशा, छाके माने छके हुए हैं, प्रेम के नशे में डूबे हुए हैं। कौन, उद्धव जी। और पग माने पैर, कदम, परत कहाँ के कहाँ, रख रहे हैं यहाँ, पढ़ रहे हैं। शराबी आदमी को देखिए, वो शराब पी करके पैर रखता है, यहाँ रखा जाता है नाली में, है कि नहीं। तो उद्धव जी शराब के नशे में नहीं हैं, उद्धव जी प्रेम के नशे में डूबे हुए हैं, और उनके पैर रख रहे हैं कहीं और पढ़ रहे हैं कहीं, मतलब वो झूमते हुए जा रहे हैं क्योंकि प्रेम के नशे में हैं। अथाके अंग, अंग उनके क्या हो गए हैं, थक गए हैं। अनैननी शिथिलता, और आंखों में शिथिलता, कमजोरी आ गई है। असुहाई है मतलब तब भी सुशोभित लग रही है। आंखों में शिथिलता मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए सत्यम को नींद आ रही हो, और नींद आ रही हो तो ऐसे हो, ऐसे करे, तो ये है आंखों की शिथिलता। तो उद्धव जी एकदम नशे में चल रहे हैं ऐसे करके, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उधर उधर पीछे। हाँ, अंग थक गए हैं उद्धव जी के, और आंखों में शिथिलता छा गई है। अब कहें रत्नाकर, रत्नाकर जी करें कि यूं आवत, यूं आवत माने इस प्रकार से आ रहे हैं। चकात उद्धव, बड़े आश्चर्यचकित हैं। कौन,
और एकदम चकित हैं उद्धव जी की हमको क्या हो गया है। और मानव सुधियात माने याद कर रहे हैं, सुधियात माने कोई भावना माने कोई भूली हुई बात, कोई भावना माने कोई बात, भुलाई माने भूली हुई, कोई भूली हुई बात मानो याद कर रहे हैं, इसलिए रास्ता में इधर का उधर चल रहे हैं। जब आप कोई बात याद रखते हैं तो मुड़ना चाहिए इस वाले मोड़ पर, मुड़ जाते हैं उस वाले मोड़ पर, है कि नहीं। तो उद्धव जी ऐसा लगता है जैसे मानो कोई भूली हुई बात को याद कर रहे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, आगे धारत धारा पे ना उदारती आदर्शों। ए सुनिए, धारत धरा, धरा पे धरती पर नहीं धर रहे हैं, उदार इतने उदार हैं। कौन? उद्धव जी। उदार माने होता है बड़े दिल वाला। उद्धव जी का दिल इतना बड़ा है कि वो धरती पर नहीं धर रहे हैं। क्या? तो नहीं, अति आदर्शों, बड़ी प्रेम के कारण क्या नहीं धर रहे हैं? उन गोपियों का दिया हुआ सामान रास्ते में नहीं। अच्छा एक बात सुनो, आप लोगों की माता जी होंगी, कोई सामान खाने वाला अगर वो देती हैं तो कहती हैं कि बीचे रास्ता में कहीं मत रखिए, कहती नहीं कहती हैं? यही बात यहाँ है कि उद्धव जी भी उन गोपियों के द्वारा दिए गए सामान का इतना आदर कर रहे हैं कि उनको नीचे नहीं रख रहे हैं। अब सोचो, सारी बातें हमारे गांवों की हैं। और सारत बहुलनी, सारत माने पूछ रहे हैं, बहुलनी माने अपने बाह के कपड़े से जो आंस अधिक आई है, आंखों में जो आंसू अधिक होके बाहर बह रहे हैं, उन आंसुओं को कैसे पूछ रहे हैं? अपनी बाहों से। कैसे? सुनो, हाथ में सामान, इधर देखो, हाथ में सामान लिए हैं और नीचे रख देंगे तो भाई आदर नहीं होगा, इसलिए सामान का आदर करने के लिए हाथ में लिए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं तो ऐसे पूछ रहे हैं। आया कि नहीं आया समझ में? ये देखो होता है आदर करना किसी के दिए हुए सामान का। और आगे, एक कर राजे नवनीत जसोदा कौ दियो। एक कर माने एक हाथ में, राजे माने सुशोभित हो रहा है, नवनीत माने मक्खन, जसोदा को दियो माने यशोदा के द्वारा दिया गया। एक हाथ में यशोदा का दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा है। और एक कर बंसी वर, वर माने श्रेष्ठ, और एक हाथ में अच्छी बांसुरी है, राधिका पठाई है, जिसको किसने दिया है? राधा ने दिया है। एक हाथ में यशोदा मैया का दिया हुआ मक्खन लिए हैं और दूसरे हाथ में राधा का दिया हुआ बांसुरी लिए हैं, इसलिए अपनी बाहों से ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं। आया कि नहीं आया समझ में? अब इसका एक बार पूरा अर्थ सुनिए। उद्धव जी जब रास्ते में चल रहे हैं तो प्रेम के नशे में इतने डूबे हुए हैं कि उनके पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं, अंग थक गए हैं और आंखों में शिथिलता आ गई है। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव जी इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर आ रहे हैं मानो जैसे कि कोई भूली हुई बात याद कर रहे हैं रास्ते में, और धरती पर उनका दिया हुआ सामान गोपियों का नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनके प्रति उनका आदर है। नीचे रख देंगे तो कोई आदर नहीं रहेगा। और अपनी बाहों के कपड़े से ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? आंसुओं को पोंछ रहे हैं अपनी बाहों से। एक हाथ में यशोदा का दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा है और एक हाथ में राधा द्वारा दिया गया बांसुरी सुशोभित हो रहा है। ठीक है, आगे चलें। चलिए और देखिए क्या क्या कैसी कैसी बात है। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बल वीर धीर लपटाए लेत, कहे रतना कर सुप्रेम मद मातेरी, हरकति बाह थामी थरी थिराए लेत, अकीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलकनी चाही पलकनी पुल काए लेत, अपरन न देत एक बूंद पुहिमी की पोछी, पुहिमी की कोछी,
अब पोछी पोछी पट निज नैननी लगाए लेत, परत न देत एक बूंद पुहिमी की कोछी। अब पोछी पोछी पट निज नैननी लगाए लेत। क्या गजब की बात है, सुनिए। उद्धव जी आ रहे हैं तो देखिए, ब्रज रज रंजित। ब्रज माने ब्रज की, रज माने धूल, रंजित माने रंगे हुए हैं। ब्रज की धूल में उद्धव जी रंगे हुए हैं। शरीर शुभ उद्धव को, उद्धव का शरीर किससे सना हुआ है? धूल से। या धूल कहाँ की है? ब्रज की है, जहां भगवान श्री कृष्ण कभी बचपन में खेले थे, उसी धूल में। और सुनिए, धाई बलवीर हुए। बलवीर माने भगवान श्री कृष्ण, धाई माने दौड़कर, अधीर माने बड़ी अधीर होकर, बड़ी जल्दी से, व्याकुल होकर, लपटाए ले, तुरंत जाके उद्धव जी से क्या हुए? लिपट गए, गले लग गए। धूल लगी हुई है। हाँ, अरे तो रास्ते का वर्णन हो गया ना। रास्ते में बस देखो, एक बात है, जो रास्ता 1 किलोमीटर का होता है वो पीने के बाद 2 किलोमीटर का हो जाता है। नशे में कैसे? नशे में नहीं रहेंगे तो सीधे जाएंगे, नशे में रहेंगे तो एक पैर इधर फिर एक पैर इधर, ऐसे दुगुना हो जाता है। 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर हो जाता है। तो उद्धव जी ऐसे ही आए हैं, सुनिए। और जब उद्धव जी को देखे हैं कि उद्धव जी के शरीर में ब्रज की धूल लगी हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके जाके उनको अपने गले से लगा लिए। अब कहें रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि सुप्रेम मद माते हेरी। अरे सु माने अच्छा, सुंदर, प्रेम मद माते, प्रेम के मद में माते हुए हैं। माते हुए मतलब डूबे हुए हैं। हेरी, हेरी माने देखकर, थरकती बाही, उनकी बाहें थरक रही हैं। किसकी? उद्धव की। थामी, तो श्री कृष्ण जी क्या किए? उसको थाम लिए। ठहरी थिराए ले, और उसको पकड़ करके ठहरा दिए। उद्धव जी की बाहें प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं कि उनकी बाहें थिरक रही हैं, कांप रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी बाहों को पकड़ करके स्थिर कर दिए। और कीर्ति कुमारी के दरस रस सद्य ही की। कीर्ति कुमारी मैंने अभी बताए थे, राधी के नहीं, राधा के दर्शन का जो रस है, सद्य ही की, सद्य ही माने तुरंत। अच्छा ये बताइए, उद्धव जी अभी अभी न देख के आ रहे हैं राधा को, तो उद्धव जी जब अभी देख के आ रहे हैं तो वो रस अभी भी है उद्धव के पास। देखने का जो सुख है, छलकनी चाहिए। और वह सुख कहां से छलकना चाहता है? आंखों से। पलकनी पुलकाए ले, पुलकाए माने छलकना चाहता है। राधा के दर्शन का जो सुख है, अब उद्धव की आंखों से क्या करना चाहता है? छलकना चाहता है पलकों से। तब परन न देत एक बूंद, तो एक बूंद भी पड़ने नहीं दे रहे हैं। पुहुमी की पोछी, पुहुमी माने धरती, पुहुमी माने, अब पोछी माने गोंद। धरती की गोंद में उद्धव का एक भी आंसू पड़ने नहीं दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि उन आंसुओं में किसके दर्शन का रस है? राधा के दर्शन का रस है। अब पोछी पोछी पट निज, पोछी पोछी माने पोछ पोछ के, पट निज माने अपने कपड़े से, नैननी लगाए ले, अपनी आंखों से लगा रहे हैं। सुनिए, उद्धव जी के आंसू बह रहे हैं। उद्धव जी के आंसू को अपने कपड़े से पोछ पोछ के अपनी आंखों से लगा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन आंसुओं में किसका दर्शन छिपा है? और वो दर्शन किसको हो रहा है? कृष्ण को हो जा रहा है कि नहीं? आया समझ नहीं आया? सोचिए, प्रेम की ये पराकाष्ठा है, इससे बढ़कर और प्रेम क्या हो सकता है? कि अब कभी मिलना है नहीं, लेकिन सोचो कि उद्धव जी देखे हैं और फिर उनके आंखों से आंसू गिरे हैं, उन आंसू को भगवान श्री कृष्ण गिरने नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं?
इसका पूरा अर्थ एक बार सुनते हैं, सुनिए। ब्रज के रज से उद्धव जी का जो शरीर है बड़ा शुभ लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ब्रज की धूल से सना हुआ है। यह देख करके अधीर होकर के भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर गए हैं और उनसे गले लग गए हैं। और रत्नाकर जी कह रहे हैं कि प्रेम में इतने डूबे हुए हैं उद्धव जी कि उनकी बाहें फड़क रही हैं, थिरक रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनकी बाहों को जाकर क्या किए हैं, पकड़ लिए हैं। और राधा के दर्शन का जो कि अभी राधा को देख के आए हैं, सद्य माने होता है तुरंत, ताजा ताजा, अभी वही देख के आए हैं, तो उनकी दर्शन का जो रस है वह उद्धव की आंखों से क्या होना चाहता है, छलकना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, धरती की गोद में एक भी आंसू गिरने नहीं दे रहे हैं और अपने कपड़े से पोंछ पोंछ के आंसुओं को अपनी आंखों से लगा ले रहे। आ गया समझ में, नहीं आ गया? आगे चलते हैं। अंतिम पंक्ति बहुत ये बड़ा अच्छा है, सुनिए। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेति सौ कदापि करते नहीं, अकहे रतना कर बिहाई प्रेम गाथा गुढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, आ गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूं नैकु डरते नहीं, आ होतो चित चाब जो न रावरे चितावन को, तजी ब्रज गांव इत पांव धरते नहीं। क्या कहते हैं उद्धव जी, सुनिए। ये कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि ऐ कृष्ण सुनो। भाई कृष्ण जी इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, तो मित्र को ऐसे बोल सकते हैं। हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ऐ किशन सुनो, ऐ कन्हैया सुन लो, नो ऐ कन्हैया हमारे भैया सुना, ऐसे कह सकते हैं, है कि नहीं? तो कहते हैं ऐ कृष्ण सुनो, छावते कुटीर, कुटीर माने कुटिया, अरे मैं एक तो कुटिया छा लेता, कुटिया समझते हैं, मड़ई, हाँ, मैं एक झोपड़ी बना लेता, छा लेता। कहूं माने कहीं, रम्य माने बड़े सुंदर, जमुना के तीर माने जमुना के किनारे, यमुना के तीरे पर किनारे पर कहीं मैं सुंदर सी कुटिया बना लेता। अब गौन माने कभी भी, गौन माने गमन करता, कभी नहीं, रौन रेती सो माने उन सुंदर रेत पर से, यमुना के सुंदर रेती पर से मैं कभी भी गमन नहीं करता, अर्थात कभी छोड़कर नहीं जाता। और काहे रत्नाकर, गौन माने होता है गमन करना, जाना, छोड़ कर जाना, और रौन रेती माने होता है बड़ी सुंदर रेतीली भूमि। और काहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि बिहाई प्रेम गाथा, बिहाई माने छोड़कर, प्रेम गाथा माने प्रेम की कथा, और गूढ़ माने बड़ी गहरी, बड़ी गहरी प्रेम की गाथा को छोड़कर श्रवण रसना में, श्रवण माने कान और रसना माने जीभ, रस और भरते नहीं, और कोई दूसरा रस नहीं भरते। अरे अगर हमारे कान में सुनाई पड़ता तो गोपियों का प्रेम गाथा पड़ता, अगर हम कुछ बोलते तो हम भी उन्हीं की प्रेम गाथा ही बोलते। उनकी प्रेम गाथा को छोड़कर कोई और दूसरी बात न हमारे कान में जाती और न हमारे मुख से निकलती। आगे कि नहीं आ गया समझ में? आगे, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देख, भले ही वो तुम्हारी याद में गोपी ग्वाल बालों जितनी वहां गोपियां थी उनके आंसू उमड़ते, खूब आंसू बहते, लेखी माने देख कर, प्रलयागम माने प्रलय आ जाता, समझ लीजिए उनको देखकर, नैकू डरते नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा भी डरता, मैं उन्हीं के साथ रहता। भले ही वो तुम्हारी याद में आंसू बहाते और उनकी आंसुओं के कारण बाढ़ आ जाती, लेकिन फिर भी मैं उस बाढ़ से कभी डरता। ये कौन कह रहे हैं? उद्धव जी। और अंतिम पंक्तियां सुनिए। होतो चित चाब जो न रावरे चितावन को, होतो माने होता, चित्त माने मेरे मन में, चित्त में, चाब माने इच्छा, जो न यदि न, यदि मेरे मन में ये इच्छा नहीं होती,
किस चीज की? रावरे माने तुमको, चितावन माने सावधान करने की, तुमको बताने की, तुमको खबर देने की, तुमको खबर देने की, चेताने की, चेतावनी देने की। अगर चिंता मेरे मन में नहीं होती तो तजी छोड़कर, तजी माने ब्रज गांव माने ब्रज के गांव को, इतर पांव धरते नहीं, इधर मैं पांव भी नहीं धरता, इधर अर्थात मैं वहीं रह जाता। अगर तुमको ये बात नहीं बतानी होती ना तो हे कृष्ण मैं उधर ही रह जाता, मैं इधर पांव भी धरता। आया नहीं आया समझ में? एक बार इसको पूरा अर्थ पढ़िए, फिर उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। एक बार बता देते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं यमुना के तीर पर कहीं सुंदर सी कुटिया बना लेता और उस रेतीली भूमि को, सुंदर रेतीली भूमि को छोड़कर कहीं भी जाता नहीं, और उनकी प्रेम गाथा को छोड़कर कोई और भी कहानी अपने न कान से सुनता और न अपने मुख से कभी कहता, और उन गोपियों के आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर प्रलय आ जाता, लेकिन फिर भी मैं उस प्रलय से कभी डरता। और हे कृष्ण, यदि तुमको ये बात बताने की जरूरत न होती, तुमको चेताने की आवश्यकता न होती, चेतावनी देने की जरूरत न होती, इच्छा न होती मेरे हृदय में, तो सुन लो, मैं ब्रज को छोड़ करके इधर कभी पांव भी धरता, अर्थात मैं कभी यहाँ आता। इस प्रकार आपका यह उद्धव प्रसंग रत्नाकर जी द्वारा लिखा गया समाप्त हो गया। अब आपके परीक्षा में कैसे आएगा सुनिए। मैं इसलिए केवल ये अर्थ बताता हूं ताकि जो भी प्रश्न आएगा वो इसी से आएगा। यदि आपको इनका अर्थ आता रहेगा तो फिर आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। इसलिए मैं पाठों को केवल अर्थ के माध्यम से समझाता हूं, और बाकी यदि आपको अर्थ आ जाएगा तो आप प्रश्न का उत्तर दे ही लेंगे। इसलिए किसी भी कविता, किसी भी पद्य, किसी भी छंद को, किसी भी रचना को अर्थ के साथ पढ़िए। अर्थ के साथ पढ़ लेंगे, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। समझ में आया? और ये जो हम पढ़ाए हैं इसको एक बार जाकर घर पर जरूर दोहराया करो। एक बार यहां पढ़े, घर पर जाकर अपने से दोहरा लिए, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। यही पढ़ने का नियम है, नहीं पढ़ेंगे भूल जाएंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? गंगावतरण।